परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वह जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। हरि सुमरे वो रह गए गुरु भजे हुए पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि के रूठ क्या गुरु की शरण में जावे। कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सक बरे विकार।
तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। पुण्यात्माओं, हम सत्य पुरुष के बच्चे हैं, हम उस परम अक्षर ब्रह्म के बालक हैं। जितने भी यहाँ प्राणी हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, मानव, देव, महादेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सभी हम परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा के बच्चे हैं, उसकी आत्मा है। हम अपनी नालायकी के कारण इस काल के जाल में फंस गए हैं। इस काल ब्रह्म ने, ज्योति स्वरूप निरंजन ने हमें पूर्ण रूप से भ्रमित कर दिया है और अपने पिता परम अक्षर ब्रह्म की कति खोज मिटा दी है, उसका नाम और निशान हमारे हृदय से मिटा दिया है। हमने काल के जाल में फंसकर यही सोच रखा है कि ये मेरी संपत्ति है, ये मेरे बच्चे हैं, यही मेरा है, और ये घर मेरा है, या कार मेरी है, या कोठी मेरी है। हमारी बुद्धि इतनी संकीर्ण कर दी है, इतनी कंजस्टेड कर दी है कि हम इससे आगे सोच नहीं सकते। और ये देख रहे हैं प्रतिदिन कि एक परिवार में कोई ना कोई सदस्य 10 साल में, 20 वर्ष में 1-2, और किसी के तो 1 वर्ष में कई मर जाते हैं, और शेष बच्चे यही सोचते हैं कि ये सब कुछ मेरा ही है। ये के झंझट है, ये क्यों है? क्योंकि इस काल भगवान ने सबकी बुद्धि को ऑफ कर रखे। अब कबीर परमेश्वर के बिना जीव की बुद्धि को ऑन कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ की सुप्रीम पावर ज्योति निरंजन ब्रह्म है, ब्रह्म काल है, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है और जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। उसने जो चीज ऑफ कर दी बुद्धि, तो उसके अंतर्गत जितने भी देव हैं, महादेव हैं, वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसको छेड़ नहीं सकते, उनकी पावर नहीं है। अब इस ब्रह्म से ऊपर की शक्ति, वो परम अक्षर ब्रह्म आकर के अपने ज्ञान से आपको जागृत करता है और अपनी शक्ति से आपकी बुद्धि को ऑन करता है, और वो परमात्मा हमें बताते हैं। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में आप सुन रहे थे, आपने पूर्व के सत्संगों में भी सुना कि हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, और हम पहले से ही भगवान की चाह रखते थे। श्री विष्णु जी के हम ये दास पूरा कट्टर पुजारी था, भगवान शंकर का भी पुजारी था, हनुमान जी का भी पुजारी था, बाबा श्याम जी की पूजा भी करते थे, दुर्गा माता की भी जय बोलिया करते थे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितनी पावर रखते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं की पूजा से हमें लाभ क्या होगा। हम ये सोचा करते थे कि अच्छा पुण्य करेंगे, भक्ति करेंगे, कहाँ स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। हमारी पहुंच बुद्धि की स्वर्ग से आगे ठीक हो जाए। और जिनको हम ऋषि महर्षि कहते थे, वो केवल उस ब्रह्म तक की बातें करते थे, ब्रह्मलोक तक की बातें करते थे। वो महास्वर्ग है। और स्वर्ग की डेफिनेशन परमेश्वर कबीर जी ने बताई है। ये तो एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है। जैसे यहाँ हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है मई जून के महीने में, और कोई सेठ व्यक्ति, साहूकार, पैसे वाला व्यक्ति 20-30 हजार रुपए ले जावे और 2 महीने कुल्लू मनाली चला जावे, और वहां एक रेस्टोरेंट होटल में कमरा बुक करा ले और वहां खूब घूमे फिरे, बढ़िया वातावरण है, वहां बहुत सुंदर ठंडा मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी है इन दिनों में। तो वहां 2 महीने वो अपने पैसों से मौज मस्ती कर सकता है। उन्हीं पैसों से खाना खाना, उसी पैसों से भ्रमण के लिए खर्चा करना, और उन्हीं पैसों से किराया देना होटल का। जब वो पैसे समाप्त हो जाते हैं तो अपने आप वो अपने कर्म क्षेत्र में तुरंत लौट आता है। 10 महीने फिर कमाई करो,
10 महीने फिर पैसे इकट्ठे करो, यदि घाटा गिर गया और पैसे का ब्योंत बना नहीं तो भी उस होटल में नहीं जा सकते, वहीं गर्मी में ही रहना होगा। इसी प्रकार जो पूर्ण परमात्मा की साधना के अतिरिक्त, परम अक्षर ब्रह्म की पूजा के अतिरिक्त हम अन्य जितने भी देवता या भगवान ये ब्रह्म पर ब्रह्म आदि की पूजा करते हैं, इनसे हम स्वर्ग और महास्वर्ग ही जा सकते हैं। पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसलिए परमात्मा ने हमें बताया है कि धर्मदास ये जग बौराना और कोई ना जाने पद निर्वाण। निर्वाण पद का अर्थ है पूर्ण मोक्ष मार्ग कोई नहीं जानता। जैसे गीता जी के अंदर गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने, काल ब्रह्म ने कहा है, गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 5 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और अध्याय 4 के श्लोक 9 में कहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। इससे सिद्ध है कि ज्योति गीता ज्ञान दाता का जन्म तो होता है, लेकिन मेरे जन्म, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ये देवता और ऋषिगण नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता का जन्म तो हुआ, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता और ये ऋषि लोग उसको नहीं जानते, क्योंकि ये इसके पुत्र हैं, इसकी संतान है। तो संतान अपने पिता के जन्म को नहीं जान सकता, वो दादाजी बता सकते हैं। तो इस प्रकार पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ये ज्योति निरंजन का भी पिता है। तो उस परम पिता ने आकर के ज्योति निरंजन की उत्पत्ति बताई और ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उत्पत्ति बताई। जबकि हमारे जो धार्मिक गुरु होते थे, परमपिता परमात्मा ने आकर के आज से 600 वर्ष पहले काशी में, बनारस में एक जुलाहे की भूमिका की, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की और स्वयं ही एक सच्चे भक्त की भूमिका की। परमात्मा ने एक उदाहरण दिया कि एक परम भक्त के अंदर, सच्चे भक्त के अंदर क्या गुण होने चाहिए और तत्वदर्शी संत कैसा होना चाहिए, उसका ज्ञान कैसा होना चाहिए। और परमात्मा पाने के लिए ये ना सोचना कि घना धनी हो या कोई अच्छी उच्च जाति वाला हो वही परमात्मा प्राप्ति कर सकता है, नहीं। परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई जाति या मजहब की कोई आंट नहीं है। आत्मा निर्मल हो, पूर्ण संत मिल जावे, मर्यादा में रहते हुए सच्चे नाम का जाप करके आप पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। कोई किसी भी जाति या मजहब का मानव शरीरधारी प्राणी है। आज सुबह के सत्संग में आप जी को यही बताया गया था कि परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पूर्व इस कलयुग में प्रकट होकर एक पूरा जीवन जनसाधारण की तरह जी करके एक लीला करके दिखाया था और उस समय अपने तत्व ज्ञान का प्रचार ढोल के डंके पर किया था। परमात्मा यही बताया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अविनाशी नहीं है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं हो सकता। वो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, उसका संदेशा मैं लेकर आया हूं। क्योंकि परमात्मा स्वयं ही अपने सत्तत्व ज्ञान का संदेश वाहक बनकर आता है। ये आपको वेदों में भी प्रमाण करूंगा कि वेद भी यही संदेश देते हैं कि वो कबीर परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को, समस्त ज्ञान को आप ही लेकर आता है, उसका संदेश वाहक बनकर आता है, वो कबीर परमेश्वर है। सुबह के सत्संग में आपको बताया था कि जैसे सृष्टि रचना में कहा है परमेश्वर ने कि काल ने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा और मैं किसी भी वेदों में वर्णित विधि से या किसी जप से, तप से, किसी क्रिया से मैं दर्शन नहीं दूंगा। अर्थात वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है। और दूसरा ये इसने कसम प्रतिज्ञा की है कि मैं सब से छुप कर रहता हूं,
मैं किसी के सामने नहीं आता, ना आऊंगा। आपको प्रमाण भी दिखाया पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में, गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21, 32 और 47, 46, 47, 48, इन सब में प्रमाणित करके दिखाया। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ, इनके माता कौन है? इनकी माता दुर्गा है या शेरा वाली, जिसे प्रकृति देवी भी कहते हैं, और इनका पिता ज्योति निरंजन है, ये काल है जिसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को निताहार करने का। पुण्यात्माओं, आम आध्यात्मिक ज्ञान में कति मानस जीरो हैं, और जितने ये संत पंथ दास ने उनकी सबका इतिहास रखा है, सबकी बुक मेरे पास रखी है, उनके 150 वर्ष हो गए उनके पंथों को चलते ने, और वो घिसा पिटा लकीर के फकीर से भी बने हुए। उनमें कह का भी ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान केवल ऊट पटांग पर रखा है। उनकी वे ऑफ वर्शिप भी अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं है, उनका ज्ञान भी शास्त्रों के अनुसार नहीं है। पुण्यात्माओं, एक बार धक्का लगता है मानव समाज को कि भाई ये क्या हो गया कि किसी के पास भी भक्ति नहीं, किसी के पास भी नाम नहीं, जहां करोड़ों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु गए हैं, बड़े विद्वान पढ़े लिखे और शिक्षित हैं। पुण्यात्माओं, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती ही नहीं। अब आपके सामने ये दास प्रत्यक्ष कर देगा, फिर उसके बाद आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो आपको बताया जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, और पूर्ण परमात्मा के बारे में सच्चा ज्ञान किसी भी संत पंथ के पास पृथ्वी पर नहीं है, केवल कबीर परमेश्वर की वाणी में विद्यमान है, और उन महापुरुषों की वाणी में विद्यमान है जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा है। उस परमेश्वर ने उन पर कृपा बख्शी, अपने गौहाचार किया, उनको अपना सतलोक दिखाया, अपनी समर्थता से परिचित करवाया, और ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि वहां जहां वो रहते हैं वो सब दिखाई। उसके बाद उन महापुरुषों ने वही गुणगान किया जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृत वाणी में, कबीर वाणी में कहा हुआ है, और उसी का समर्थन अब चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, पवित्र 18 पुराण उसी का समर्थन कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ये पूजा के योग नहीं है, इनकी पूजा से आपको आपका कोई भी जन्म मृत्यु का झंझट नहीं मिट सकता, और न ही आपको पूर्ण मोक्ष हो सकता, न ही कोई लाभ हो सकता। ये आपको लाभ हानि भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक थ्योरी सुनी है कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल यहाँ का भगवान देता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता। परिवर्तन करने वाला केवल एक प्रभु है, जो सर्वशक्तिमान समर्थ परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा है। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। तो वो एक ही प्रभु है जो हमारे संस्कारों में परिवर्तन कर सकता है। बाकी जितने भी भगवान हैं वो अपने आपके किए हुए प्रारब्ध के पूर्व संस्कारों को ही ज्यों के त्यों देते हैं। अब पूर्ण परमात्मा की जानकारी ना होने से इन अनजान लोगों ने एक थ्योरी बना दी कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। जबकि हमारे सदग्रंथ प्रमाण करते हैं परमात्मा घोर पाप को भी काट देता है। अब उस पूर्ण परमात्मा से परिचित न होने के कारण हम साधना भी करते रहे और दुख न्यो के न्यो बने रहे। इसलिए नास्तिक हो गए, गुटी सूटी लाने लगे और दूसरे तरीके से धनी होने की चेष्टा करने लगे, दोनों दुखी हो गए, क्योंकि भाग से ज्यादा नहीं मिल सकता। कब तक नहीं मिल सकता? जब तक हम पूर्ण परमात्मा की विधिवत साधना नहीं करेंगे। वो पता नहीं थी, वो अब पता लगी। अब उसकी खोज होगी है सदग्रंथों में, उसका अन्वेषण हो चुका है और उसका अब लाभ पूरा विश्व उठाएगा। सभी शांत हो जाएंगे। माया की दौड़ ये जो लगी हुई है, लूट ले, चोरी से, ठगी से, रिश्वत से, कुछ भी नहीं देखते, आगा पीछा नहीं देख रहे हैं,
केवल एक माया दिखाई देती है, और धनी भी ना बनते। उस तरीके से धनी भी नहीं बनते, दूने दुखी हो जाते हैं, क्योंकि भाग्य से ज्यादा आपके पास पैसा नहीं रह सकता। और आप इधर उधर से लूट लाट के 2-4 लाख रुपए इकट्ठे कर लोगे, कहीं ऐसा नुकसान होगा 5 लाख का नुकसान हो जाएगा, 1 लाख और गया, और वो पाप ज्यों के तो रह गए, जिसके कारण वो धन कमाया था, धन रहा नहीं। और जब आप पूर्ण परमात्मा से परिचित हो जाओगे, उसकी भक्ति करोगे, उसकी शरण में आ जाओगे, आपको भाग्य से अधिक मिलेगा। आपका पैसा जो व्यर्थ जाना था वो बंद हो जाएगा, और फिर आप तत्व ज्ञान के आधार से संतुष्ट भी हो जाओगे। इस प्रकार ये शांति विश्व में स्थापित होगी। अन्यथा यदि इसी सबीट से ये मनुष्य मानव समाज ऐसे माया के पीछे लगा रहा, तो कुछ दिनों में ऐसा जुल्म हो जाएगा कि सरेआम इंसान खाने लग जाएगा, मारने लग जाएगा, कोई शर्म लाज नहीं रहेगी। और ये एक बार पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल आएगा ही। क्यों आएगा? कि इस ज्ञान से आएगा। हमें पता चल जाएगा कि हम किसी की आत्मा दुखाएंगे और चोरी करेंगे, 2 के 20 बनाओगे, बिल आउट करेंगे, ठगी करके इकट्ठा करेंगे पैसा, वो पाप हमें भोगना पड़ेगा। अभी तक तो हम सुनते हैं, कहते हैं, कहन सुनन तक सीमित थे, लेकिन अब हम प्रत्यक्ष देखेंगे, हमारी वो आंखें खुल जाएंगी, वो मोतियाबिंद हट जाएगा, और फिर हमें इतना डर लगेगा जैसे बिजली के तार तय इंसान डरा करे कि इसमें करंट है, दूर हो ले। ऐसे हम पापों से डरेंगे। पहले हम छोटे छोटे थे, उस समय क्या कहा करते थे, कोई गलत काम करने की चेष्टा करते थे तो दूसरा कह देता तुझे पाप लगेगा, वही हाथ हट जाता था। और अब किसी को कह दे कि तुझे पाप लगेगा, ऐसा ना कर, वो कहा लगने दे। अब कितना फर्क पड़ गया। भगवान का डर रहा नहीं, पाप करने की इच्छा इतनी बढ़ गई। तो इसको समाप्त करना है, और पूरे विश्व में एक बार ये शांति स्थापित होगी, अवश्य होगी। क्योंकि अब थोड़े से हम भ्रमित हो गए, विज्ञान का सहारा लेकर के कुछ सिर फिरे ये भी कहने लगे भगवान कहाँ है, किसने देखा है। एक बार ये दास पूना से जहाज से आ रहा था, मेरे साथ एक और भगत था, एक बहन थी भगतमती। तो हम जब जो ही जहाज स्टार्ट हुआ, हमारी आदत है कि हमने मंगलाचरण बोलना शुरू कर दिया। तीनों वाली सीट पर हम विराजमान थे, एक और साथ था, 2 हम थे। वो तीसरा था जवान सा लड़का, अच्छा टोरीफाइड सा। जब हमने वो अपने मंत्र पूरा कर लिया मंगलाचरण, तो वो हमसे कहने लगा क्या आप हमारी मंगल कामना कर रहे थे कि जहाज में हम सुरक्षित पहुंच जाए? अरे वाह, 21वीं सदी में तुम कहाँ घूम रहे हो, कहाँ है भगवान, विज्ञान ने ऐसी तरक्की कर ली, ये कर ली। हम नहीं बोले, सिर फिरे तुम्हारे माथा मारे जिनोर गेला। अब एक बात बताओ, अगर 2 वर्ष वर्षा ना हो, 2 वर्ष परमात्मा वर्षा ना करे, ये जहाज खड़े खड़े वहीं प्लेट उनको एयरपोर्ट पर जरा खड़े खड़े इनमें बैठड़िया नहीं पावे, और ये कंप्यूटर सारे सीध हो जाए, कोई नहीं ढूंढा पावे, मानस न मानस खाने लग जाए। पुण्यात्मा और परमात्मा से बड़ी कोई वस्तु नहीं। और ये विज्ञान, ये ज्ञान भी परमात्मा ने देना था, क्योंकि इसका नाम कलयुग पूर्व निर्धारित था, ये कलयुग कहा गया है। और अब आने वाले समय में इस वैज्ञानिक आधुनिक इंस्ट्रूमेंट और ये अम्यूजमेंट के जो साधन, इन तभी छक लेंगे हम। जो भगवान के नाम में और धर्म के काम में जो आनंद है, इस पृथ्वी पर कोई आनंद नहीं है, किसी चीज में रस नहीं है। एक बार तो मन दौड़ता है बकवाद की तरफ। आप कोई गाना फिल्मी सुनते हो, अच्छा लगता है, 4 बार सुन लो तो 5वीं बार सुनने जी नहीं करे, पटक ठाक दूसरा ला। और इस राम के नाम ने लाख बार जप ले, उतना आनंद आएगा परमात्मा का। तो पुण्यात्मा, जो आनंद है, जो सुख है, इस परमेश्वर के ही भक्ति और नाम और दान और सिमरन और सेवा के अंदर है। इससे सच्चा आनंद भी आपको सुख भी प्राप्त होगा और पूर्ण मोक्ष भी होगा। अब हमारा प्रसंग चल रहा है
कि परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है। लेकिन उस समय के वो अक्षर ज्ञान से परिचित, जिनको हम विद्वान ब्राह्मण मानते थे कि संस्कृत जानते हैं और सभी वेद और गीता जी और सदग्रंथ वेदों संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि कबीर जी नहीं जानते, ये शूद्र जाति वाला है, इसको सदग्रंथ पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, ये अशिक्षित है, इसको वेदों गीता जी और पुराणों के बारे में ज्ञान नहीं है, झूठ कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके माता पिता है। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि ये नासवान है, ये पूजा के योग नहीं है, पूजा के योग केवल पूर्ण परमात्मा है, उसी का संदेशवाहक मैं स्वयं आया हूं और मैं ही वो परमात्मा हूं। लेकिन ये कहे कि मैं ही परमात्मा हूं, पूर्ण परमात्मा हूं, और एक जो लाए का काम करे, तो किसी के गले नहीं उतरी यह बात है। और दूसरी ये बात भी गले नहीं उतरी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में जो परमेश्वर कबीर जी कह रहे हैं कि ये नासवान है, इनके माता पिता हैं और सदग्रंथों में लिखा है, यह भी गले नहीं उतरी। क्योंकि संस्कृत के जानने वाले केवल एक ही वर्ग था और वो निरा झूठा, उनको पता ही नहीं था कि वेदों और गीता जी में और पुराणों में क्या लिखा है। उन्होंने तो अपने स्वार्थवश अपना रोजी रोटी का धंधा ढूंढ रखा था और संस्कृत बोलकर दुनिया को छोटा मोटी कोई कथा सुना दे, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो ही नाची लगे उसी की सुना दे और पैसे लेकर अपना मौज मार। उन ब्राह्मणों को, उन गुरुओं को सदग्रंथों का, पुराणों का भी ज्ञान नहीं था, वो -0 थे ज्ञान में। और उन्होंने जो दंत कथा के आधार पर हिंदू समाज को रंग दिया कि ब्रह्मा विष्णु अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर महेश्वर यही हैं, यही सभी सृष्टि के रचनहार हैं, तो वो हम सभी हिंदू समाज ने कंठस्थ कर लिया और सत्य मान लिया। अब दास के सामने ये समस्या आई है कि ये दास एक तो कहे कि जो ज्ञान तो आपको प्राप्त वो गलत है, हमारे सदग्रंथों में से नहीं मिलता, तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता था। अब सदग्रंथ सामने दिखा दिए, प्रोजेक्टर हमारे पास है, CD बनाकर जनसाधारण को दे दी। अब बुद्धिमान लोग हैं, बहन भाई बेटी बुजुर्ग नौजवान बच्चे, और परमात्मा की चाह सभी को है, वो तुरंत देख करके प्रभावित होते हैं और फिर दौड़े दौड़े सतलोक आश्रम के अंदर पहुंच जाते हैं। परमात्मा की चाह सबको है, लेकिन परमात्मा ना मिलने से, परमात्मा को के जो गुण हम सुनते थे वो हमें ना मिलने से हम नास्तिक होते चले गए, गुटी सूटी लाने लग गए, गम को बुलाने का तरीका ढूंढ लिया, गुटी ला ले, शराब पी ली, थोड़ी टेंशन हो रही थी, और अब शराब उतरते फिर टेंशन नो की नो, वो शराब ने कौन सी टेंशन खत्म कर दी। जो जिस कारण से जिस तुम्हें दुख है वो कारण समाप्त हो उस टेंशन का, तब वह टेंशन मिटे। ना तो रोज शराब पी लेते, शराब के अंदर नहा ले, शराब उतरते फिर वह टेंशन। तो जैसे आपके पैर में कांटा लगा है और कांटे से दर्द है, तो शराब भी पी ले, उतरते फिर कांटे का दर्द, वो तो कांटा निकले पर जब पीड़ा मिटा फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं और टेंशन ना रहे। तो कबीर परमेश्वर जो आपके भाग्य का जो पाप कर्म का कांटा लगा है उस कांटे को निकाल लेगा और फिर टेंशन खत्म। इस प्रकार पुण्यात्माओं, आप कुछ दिन मालिक के चरणों में सच्चे दिल से लगो। अब जैसे किसी ने आज ही नाम लिया है, 1 महीने पाछा होगा नहीं जी मेरा तो कांटा ना लिख गया, अरे डट जा, कुछ शुरू कर, भगवान की भक्ति कर। कहते धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ हो, माड़ी सींचे 100 बड़ा, ऋतु आए फल हो। अब हम एक आम का पेड़ पौधा लाते हैं नर्सरी से और उसको हमने जमीन में लगाया, जहां हमने उसको लगाना है वहां पर लगा दिया। अब उसकी सिंचाई शुरू करते हैं, उसकी रक्षा के लिए उसकी बाड़ बनाते हैं और उसमें पानी डालते रहते हैं, औषधि की आवश्यकता औषधि भी डालते हैं। और कुछ दिनों के बाद 2, 4, 10 साल के अंदर वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद फिर देखना कितने फल देगा, इतने फल देगा कि आप भी छक लोगे, पड़ोसी भी ले जाएंगे, रिश्तेदारों में भी दे दोगे, तो भी फल समाप्त नहीं होंगे। तो ऐसे ही राम नाम का जो पूर्ण परमात्मा रूप का जो भक्ति रूपी पौधा आज आपने बोया है, शुरुआत है। किसी का 1 वर्ष का है, किसी का 2, किसी का, जिसका 5-4 वर्ष का हो गया, उनके घर में देखो कितने ठाठ। यदि उसने सिंचाई ठीक की है, यदि उस पौधे की परवरिश ठीक की है, अपने नाम को खंड नहीं होने दिया है, आज उनके ठाठम ठाठ हो रही है। अब ये दास यहाँ देख रहा है दूसरे पंथों और संतों के भगत
यहाँ चिल्लाते हुए आते हैं, हमने 20 वर्ष हो गए, कोई लाभ नहीं हुआ, अगर मैं ये नुकसान, बेटा मर गया, कोठी बिक गई, फलाना हो गया। और हमारे बच्चे जो आज से 4, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष से जो इस मार्ग पर लगे हुए, उनके घर में जाकर देखो उनकी पहले क्या स्थिति थी, आज उनके के ठाठ हो रहे हैं। एक घर के आप गुण सुनने लग जाना, आपके कान बहरे हो जाएंगे कि इस घर में इतना सुख भगवान ने दे दिया। तो परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है कि वो इतने सुख देता ही है। जब तक वो नहीं मिलता तब तक हम डरे ढो ही रहे थे। अब ये दास आपको वो सदग्रंथों में विद्यमान सच्चाई दिखाएगा कि कबीर परमेश्वर जी पूर्ण परमात्मा है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक बता सकते हैं, और वही ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी सिंपल लैंग्वेज कबीर वाणी में लिखा है। उसका समर्थन आज हमारे सदग्रंथ कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति श्री शिव पुराण में। अब देखिएगा श्री शिव पुराण श्री शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। इसके प्रकाशक एवं मुद्रक कौन है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके रुद्र संहिता ये रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6, ये अध्याय नंबर 5 यहाँ समाप्त हुआ और ये 6 प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणि नारद ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया है, तो ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे नारद जी को कि ब्रह्मन देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की सत्ता नहीं थी। उस समय तत् सद ब्रह्म, ये देखना ध्यान से, उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब देखो क्या बोल रहा है ब्रह्मा, आगे देखो, वही विद्यमान था। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान, ये आप पृष्ठ देखिएगा, पृष्ठ 100 है ये आपने 99 से शुरू किया है, ये 100 पृष्ठ पे दास आपको सुना रहा है। 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में अज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से एक अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति, ये ध्यान से देखना, क्योंकि एक एक लाइन में बहुत गहरा रहस्य आपको मिलेगा, एक एक पंक्ति में बहुत ही रहस्य मिलेगा जो आपके आगे ज्ञान को समझने में सहयोग देगा। भगवान सदाशिव हैं, उनकी मूर्ति जो भगवान सदाशिव बन गए, निराकार से वो साकार हुआ तो शिव रूप धारण कर लिया उसने, सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस शक्ति को प्रधान, ये ध्यान से सुनना, उस पराशक्ति को
प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वन की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, ये ध्यान से देखना, प्रकृति शब्द दुर्गा को कहते हैं, शेरा वाली को। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है। और ये प्रकृति शब्द आपको श्रीमद् भगवत गीता को दिखाऊंगा, उसमें ये प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। स्पष्ट हो गया कि अष्टंगी दुर्गा को ही प्रकृति कहते हैं और ये इस काल के शरीर से अलग हुई है। ये तो सच्ची कहानी तो दास ने बता दी है आपको कि जैसे कल सृष्टि रचना, सुबह सृष्टि रचना में आपको बताया था कि कल सृष्टि रचना जो सुनाई थी उसमें ये बताया गया था कि काल के शरीर में या दुर्गा प्रवेश कर गई थी सूक्ष्म रूप बनाकर, जब इसने बदतमीजी की थी तो परमेश्वर ने आकर के इस काल के शरीर से दुर्गा को बाहर निकाला था, प्रकृति को। तो यहाँ क्योंकि ब्रह्मा जी को परमेश्वर कबीर जी ने आकर के, उस पूर्ण ब्रह्म ने आकर के ज्ञान दिया था, इसने एक बार तो ज्ञान को सुना, फिर काल प्रेरणा से उस ज्ञान को नहीं माना और उस ज्ञान से कुछ लेकर के और कुछ अपना जुगाड़ जोड़ करके इन पुराणों की रचना उसने की, जो आज हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगी। अब देखना, वह शक्ति अंबिका कही गई, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, तीनों देवताओं की जननी। जैसे परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति। भाई ये त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये दुर्गा त्रिदेव जननी कहलाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। अब ये अपने सदग्रंथों में पुराणों में लिखा है और हमारे गुरुओं ने आज तक, इन ब्राह्मणों ने या जितने भी हिंदू धर्म को जो है ज्ञान देते आए हैं, उनको नहीं पता अपने सदग्रंथों में क्या लिखा है। जिस टीचर ने अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं, वो टीचर रॉन्ग है, वो कति नालायक है, वो सब विद्यार्थियों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो हमारा सिलेबस, हमारा पाठ्यक्रम ये सदग्रंथ थे जिनसे हमें ज्ञान ग्रहण करना चाहिए था, वो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ। हम दंत कथाओं के आधार पर अपना जीवन बर्बाद करते चले गए। अब देखिएगा, उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, सिद्ध नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं। हो गया स्पष्ट। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया स्पष्ट कि दुर्गा है। एकाकिनी होने से पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, अब काल, वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शंभु, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखो यहाँ स्पष्ट होएगा, ये सदाशिव रूप में ये काल होता है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे सदाशिव कहो, महाशिव कहो, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, ये शब्द नाथ गलत लिखा है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, वे प्रिया और प्रियतम यानी पति पत्नी, शक्ति और शिव, शक्ति दुर्गा, शिव ये काल जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोहर क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशी पूरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, यानी वो उस प्रलय क्षेत्र में रहते हैं। देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार और विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो
वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। कहने का भाव है दुर्गा और शिव ने अपना पति पत्नी व्यवहार किया और उससे एक बालक उत्पन्न हुआ। ये देखो, शिव ने कहा वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, उसका नाम विष्णु धर दिया। यहां देखो, ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, अब ये 6वां अध्याय यहाँ समाप्त हो गया रुद्र संहिता का और 7वां यहाँ प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से यहाँ देखो, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। पूर्ववत जैसे विष्णु उत्पन्न किया था दोनों ने मिलकर पति पत्नी व्यवहार से, ऐसे मुझे भी उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने तुरंत ही मुझे अपनी योग माया से मोहित करके नारायण दास के नाभि कोण में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उसका कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि काल और दुर्गा से, सदाशिव और दुर्गा से, शक्ति से विष्णु का जन्म हुआ और ब्रह्मा का जन्म हुआ। अब ये अनुवाद करता केवल हिंदी अनुवाद कर रखा, संस्कृत वाली तय ये विचलित हो गया कि शिव से शिव का जन्म कैसे लिखूं। उसने उस प्रकरण को इसमें से निकाल दिया, केवल हिंदी में गोलमोल करके कुछ लिख। अब हमने संस्कृत वाली भी देखी, उसको भी आपको दिखाएंगे। ये 3 भगवान न्यारे न्यारे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है और ये काल भगवान जो है ये भिन्न है। आगे देखो, अब यहाँ 4 सिद्ध होते हैं। अध्याय नंबर 9 रुद्र संहिता, ये रुद्र संहिता ही चल रही है और इसमें अध्याय नंबर 9 के लास्ट में देखिएगा। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब 4 हो गए ना, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें तीनों देवता में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और परंतु ये शिव, ये काल भगवान जो है ब्रह्म, ये गुणातीत माने गए। अब 3 हो गए ना, 3 ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हुए और यू काल अलग हो गया। अब इससे हमने केवल इतना ही सहयोग लेना है इस सदग्रंथ से। अब आपको क्लियर करेगा श्री देवी महापुराण, उसमें बिल्कुल स्पष्ट आपके, क्योंकि यहां से हमने ये लेना था कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं और काल रूपी भगवान ये सदाशिव कहो, चाहे इसको महाविष्णु कहो, महाशिव कहो, चाहे महा ब्रह्मा कहो। अब ये श्री दुर्गा पुराण, श्री देवी पुराण आपको दिखाएंगे। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने जो अपना ज्ञान दिया था, तत्व ज्ञान दिया था, जिसको 100 वेद बोलते हैं, दिया है, उसमें सभी ज्ञान कंप्लीट है। सब 18 पुराणों का, 4 वेदों का और श्रीमद् भगवद गीता का, ये सभी ज्ञान उस तत्व ज्ञान में विद्यमान है। लेकिन वो एक सिंपल लैंग्वेज होने के कारण और सदग्रंथों से हम अपरिचित होने के कारण उस परमेश्वर के उस ज्ञान को ना समझकर उनके कुछ दोहों को लेकर के हम उनको पढ़कर और एक कवि की संज्ञा देकर के परमात्मा को उनके चैप्टर को क्लोज कर दिया था। अब वो फाइल परमेश्वर की फेर खुल गई। अब वही ज्ञान आज इन सदग्रंथों में लिखा हुआ है जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बोला था। तो इससे सिद्ध हुआ कि कबीर परमेश्वर ही पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा बिना ये गूढ़ रहस्य कोई दे नहीं सकता। जो अनपढ़ कहे उसने, अशिक्षित कहे, और वेदों और सदग्रंथों का तत्व ज्ञान वो पहले बोल गए, तो वो उन अक्षर ज्ञान युक्त उन विद्वानों महर्षियों से 100 गुना असंख्य गुना यानी श्रेष्ठ थे। वो पूर्ण विद्वान थे, पूर्ण परमात्मा थे। अब देखिएगा श्री देवी महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्री देवी भागवत मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान।
अब यहाँ देखिए इसके तीसरे सकंद में हम चलेंगे। अब जन्मजय ने प्रश्न किया। जन्मजय कौन थे? ये पांडवों का पोता था और परीक्षित का बेटा था। परीक्षित, राजा परीक्षित का बेटा था जन्मजय। अब जन्मजय ने पूछा व्यास जी से, क्या पूछा कि आपने जो दुर्गा की पूजा के लिए मुझे बताया है, इसके विषय में बताइए कि सारा ब्रह्मांड किसने रचा? इस दुर्गा ने इसकी रचना की है। कोई कहे ब्रह्मा ने रचा, कोई कहे विष्णु ने, कोई कहे शिव जी ने। तो इसमें ये क्लियर करके बताओ मुझे कि किस ये ब्रह्मांड की रचना किसने की। अब देखिए, ये है श्रीमद् देवी भागवत तीसरा सकंद। तीसरा सकंद यहाँ से प्रारंभ होता है। 113 पृष्ठ है ये। जन्मजय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है। अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है, वे किन गुणों से विभूषित हैं, अम्बा यज्ञ किस प्रकार होता है, उसका कैसा स्वरूप है और क्या विधान है। दयानिधे आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, विधिवत सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी की है, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ बताया गया है तथा वह जैसा जो है, ये सब बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये 3 सगुण देवता हैं। कर्म से सृष्टि पालन संहार कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। प्रमाण पराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। व्यास जी ने कहते हैं, राजन आपकी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा कि ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, सो यह महान कठिन विषय है। इसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से कहा था। मैंने कहा, मुने, व्यास कहते हैं मैंने नारद जी से पूछा था, मैंने कहा मुने आप बुद्धिमान हैं और मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। दिवसवर, साथ यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला, इसकी रचना करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता है। कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवाधिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वे आत्मा में रमण करने वाले हैं। देवताओं पर भी उनका शासन बना रहता है। तीनों गुण रहते हुए भी उनसे वे निर्लिप्त रहते हैं। वे संसार रूपी सागर से उद्धार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अतः वे ही सृष्टि, स्थिति और संहार के आदि कारण हैं। दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं। वे शक्तिशाली पुरुष, अव्यक्त, अखिल ऐश्वर्य के संपन्न परब्रह्म परमात्मा हैं। उनकी कृपा से भक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती हैं। वे शांत रूप हैं और सभी जो और उनका मुख है। वे व्यापक पुरुष हैं। विश्व को शरण देना उनका स्वभाव है। वे कभी जन्मते और मरते नहीं। कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बतलाते हैं। कितने आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य करने वाली, संपादन करने वाली प्रकृति है। अब दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। ये शिव पुराण के साथ साथ देवी पुराण भी समर्थन दे रहा है। और दुर्गा का उस प्रकृति का ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। अब ब्रह्म के साथ, काल के साथ दुर्गा का अभेद संबंध है, अर्थात वो काल की अर्धांगिनी है, पत्नी है। वे सृष्टि, स्थिति और संहार कार्य में संलग्न रहती है। संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी वे जननी है। उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वैष्णवी, सांभवी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही तथा
अद्भुत महालक्ष्मी नाम से वे विख्यात है। महालक्ष्मी भी से कहते हैं। कितने मुनिश्रेष्ठ कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में भी वे ही ब्रह्म तेजों में बतलाए गए हैं। वे प्रधान पुरुष हैं, हजारों मस्तकों, हजारों आंखों, हजारों कानों, आंखों, मुखों और चरणों से संपन्न है। आकाश श्री विष्णु का चरण है, यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। विद्वान पुरुष शांत, निरंजन, विराट पुरुष को ही प्रधान बताते हैं। कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य के जानकार लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। अब देखो, नारद जी कहते हैं, अब आपने जो सुना कि व्यास जी कहता है कि मैं, जन्मेजय पूछ रहा है व्यास जी से, व्यास जी कहता है कि मैंने पूछा नारद से। अब नारद कहता है कि मैंने पूछा अपने पिता ब्रह्मा पे। अब सारे की सुई ब्रह्मा पा कर टिके कि 18 पुराणों का ज्ञान ब्रह्मा ने दिया, और ब्रह्मा से सुनकर आगे अनेक वक्ताओं ने उसका वर्णन रहकर कुछ अपना मिश्रण करके बोला, तो उन्हीं के नाम से पुराणों का लेखक उनको बना दिया गया। पुराणों का वक्ता लेखक व्यास जी ही है। तो अब ब्रह्मा जी पर सुई जाएगी आखिर में। और ब्रह्मा जी कहता है कि बेटा, जब मेरा जन्म हुआ, मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम है कि उत्पन्न हुआ। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा जी ने जो अपने होश में आने के बाद जो ज्ञान दिया वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले की जो ज्ञान उसने अटकल ला रखी, वो पहले का ज्ञान ये दास बताओगा, क्योंकि परमात्मा ने बता रखा है। अब देखिएगा, नारद जी कहते हैं, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस विषय में, इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? विभो, आपने साम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं, या शंकर ने इसकी सृष्टि की है? जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा है, सच्ची बात बताने की कृपा करें। अपने आत्मा नारद जी को भी पता है कि ज्ञान ज्ञान न के मैं को नहीं, पर ये गपोड़ बीच में झूठ भी पहले बोल देते हैं। तो यूं कह रहा, पिताजी सच ही बताना, कुछ मिलावट मत करिए, क्योंकि इनको पूर्ण ज्ञान था नहीं। जहां से इनके सत्र से इनके होश में आने के बाद का जो ज्ञान था वो तो ये बता दें, और इससे ऊपर की बातें पूछें तो कबीर परमेश्वर से कुछ सुनी सुनाई मिक्स करके, उलट सुलट करके ये बता देते थे। और फिर वो दूसरी बार चर्चा होती, उसमें खंडन हो जाता, क्योंकि इनको कंप्लीट नॉलेज नहीं था ब्रह्मा जी को। इसलिए नारद जी कह रहा है कि सच्ची बात बताना, इसमें झूठ जाट मत मिलाइयो। ये देखो, ये लिखा है कि जगत प्रभु, आप ईश्वर के आत्मा, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवता की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्वसमर्थ है? निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रसन्न करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी हमसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। ये आगे क्या बताता है? महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिससे ये रहस्य विदित हो। जो त्यागी, अहंकार रहित एवं ईर्षा शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, सथा और जंगम जितने प्राणी में कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, पर्वत कोई भी दिखाई नहीं दिए पड़े। मैं कमल की कनका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया? कौन मेरा रक्षक है? तथा इस प्रलय काल में सृष्टि अनुसार करने वाला कौन विशिष्ट पुरुष है? कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखाई देती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हो गया? यूं विचार करके
मैं जल में उतरा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्षों तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महावर्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख चक्र गदा पद्म और पद्म, इन 4 आयुधों यानी शस्त्रों से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु के मुझे दर्शन हुए। वे योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टा शांत थी। पुण्यात्माओं, जैसे आप इस दास ने परमात्मा कबीर जी द्वारा बताई हुई वह सृष्टि रचना कल सुनाई थी, उसमें आपको बताया था कि काल कैसे जाल फैला रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे रजगुण सतगुण तमगुण योग किया है। ब्रह्मांड के ऊपर के भाग में सबसे ऊपरले स्थान पर सुन शिखर में धर्म अन्यायी जिन शक्ति दायन मैल पठाई।